वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। तो इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक न्यू लेक्चर के साथ आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, है ना, जो कि है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 57। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेके 56 तक कवर किया है, जिसमें मैंने ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया है। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, जहां से आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट के ग्रामर को आप नहीं समझ सकते हैं, है ना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाया गया है ना, और सारा लेक्चर्स उस प्लेलिस्ट के अंदर में ही है ना। आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स को देखें और ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें, जिसमें मैंने लेटर्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, जेंडर के बारे में, डिग्रीज के बारे में डिस्कस किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो आप स्टार्टिंग चीज़ को पकड़े, कंसेप्ट को समझें, तभी आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 57। चेंज द वर्ब्स इनटू नेगेटिव। मतलब क्या कि जो सेंटेंस इसको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर 1 से लेके मेरा 20 सेंटेंस है। ये सारा जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। शायद बहुत कोई को प्रॉब्लम हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। टेंस 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। तो प्रेजेंट का 4 गो, फिर पास्ट का भी 4 गो फॉर्म होता है, फिर फ्यूचर का भी। तो प्रेजेंट का पहला जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट, तो बाद में क्या होता है, एस या ईएस लगता है। तो जितना भी सेंटेंस दिया हुआ सारा के सारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंस दिया है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है ना, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या तो डू नॉट या तो डज नॉट, है ना। डू नॉट या डज नॉट यूज़ करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट और डज नॉट, है ना। बाकी सारा टेंस में हम लोग नोट लगा के बनाते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं, है ना। डज नॉट कहाँ लगेगा और डू नॉट कहाँ लगेगा, इसके बारे में बता दे रहे हैं ना। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, और कोई भी एक नाम, है ना। ही, सी, इट नेम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें क्या लगेगा, डज नॉट, और बाकी सबके साथ क्या होगा, डू नॉट। जितना भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, सबके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। और ही, सी, इट, कोई भी वो सिंगुलर नंबर, राम हो, मोहन हो, सीता हो, है ना, कैट हो, डॉग हो, पेन हो, मतलब सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जहाँ भी आ जाएगा तो उसमें डज नॉट लगेगा, बाकी सबके साथ डू नॉट। आई के साथ भी डू नॉट, वी के साथ भी डू नॉट, है ना। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल, कोई भी प्लूरल आएगा, कोई भी प्लूरल वर्ड आ जाएगा, है ना, उसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। इसको माइंड में रखना बस कि ही, सी, इट और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर उसमें डज, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। बस ये दो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज नॉट और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डू नॉट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। ऐसे आई ईट, तो फर्स्ट पर्सन इसमें क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट, बता चुके हैं कि सबके साथ क्या लगेगा, डू नॉट, और खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज। तो आई ईट तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। सब्जेक्ट है, वर्ब है, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यही होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन रहता है तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो है अगर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब में क्या लगता है, सी एस लगता है ना। वी गो फर्स्ट पर्सन तो क्या होगा, वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं। अगला यू रीड तो क्या होगा, यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। सब में डू नॉट, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, ठीक है, याद रखना है। दे प्ले तो क्या होगा, वे लोग नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। अगला क्या है, द बॉयज़, प्लूरल है, द बॉयज़ डांस तो क्या होगा, द बॉयज़ डू नॉट डांस, जहाँ प्लूरल है सब जगह डू नॉट, द बॉयज़ डू नॉट डांस, लड़के नहीं नाचते हैं। काउज ग्रेज, गाय, प्लूरल, फिर डू नॉट, काउज डू नॉट ग्रेज, गाय नहीं चरती है। गाय मतलब बहुत सारा गाय है, काउज है ना। दे लाफ, ये भी है प्लूरल है, दे मतलब ये लोग, तो क्या होगा, दे डू नॉट लाफ, वे लोग नहीं हंसते हैं। अगला आई गो टू मार्केट, फर्स्ट पर्सन है, किसी भी पर्सन के साथ खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, है ना। आई, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, डज लगेगा। आई गो टू मार्केट तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट।
यू ईट राइस तो क्या होगा, यू डू नॉट ईट राइस, ईट राइस। कैट्स प्लूरल है तो डू नॉट कैट्स ईट मीट, बिल्लियाँ मीट खाती है तो कैट्स डू नॉट ईट मीट, बिल्लियाँ मीट नहीं खाती है। ही ईट्स तो क्या, ही कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, एस एस लगता है, पहचानने का तरीका है, लगा हुआ है। और इसमें क्या डज नॉट लगता है, ही डज नॉट, जब डज नॉट लग जाएगा तो भर में एस एस हट जाएगा, ही डज नॉट क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, ही डज नॉट ईट। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी सिंग्स तो क्या होगा, सी डज नॉट, भर में एस एस हट जाएगा, सिंग हो जाएगा, वह नहीं गाती है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13, राम प्लेज तो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो राम क्या होगा, डज नॉट प्ले, भर में एस एस में। द काउ ईट्स, ये भी थर्ड पर्सन, काउ सिंगुलर है इसलिए भर में एस एस लगा हुआ, तो जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आए उसका नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज नॉट लगता है। द काउ डज नॉट ईट में एस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। अगला द बॉय लव्स, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें भी एस एस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, इसमें द बॉय डज नॉट लाफ, LAUGH लाफ। अगला क्या है, ही रीड्स ए बुक तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रीड ए बुक, भर में जो एस एस लगा हुआ वो हट जाएगा डज नॉट लगने के बाद। सी गोज टू मार्केट तो क्या हो जाएगा, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है यहाँ पर, है ना, ही सी इट, और कोई भी एक नाम होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, और सिंगुलर जहाँ आ गया उसमें क्या लगेगा, डज नॉट, लेकिन क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन, ये ही सी इट थर्ड पर्सन है तो सी में क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, तो सी क्या होगा, डज नॉट, और जहाँ डज नॉट लग गया वहाँ पर भर में जो एस या एस लगा वो हट जाएगा, सी डज नॉट गो टू मार्केट। अगला क्या है, माई फादर टीचर्स, माई फादर भी क्या है, थर्ड पर्सन है ना, ही सी इट आई वी यू दे, को छोड़ करके बाकी जितना बच गया सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर है, कहीं फादर सिंगुलर, माई फादर टीचर्स, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, तो क्या होगा, जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ गया उसमें क्या लगेगा, डज नॉट, है ना, तो माई फादर तो क्या होगा, माई फादर डज नॉट टीच, एस एस हट जाएगा इसमें से, है ना। अगला भी वही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही आ गया, ही हेल्प्स मी, तो इसका भी जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट, हेल्प में एस लगा हुआ, जहाँ डज लग गया उसके बाद जो भर में एस दिख रहा है वो नहीं लगेगा, ही डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करता है। अगला राम नोज मी तो क्या होगा, राम डज नॉट, भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जहाँ नाम आ गया, एक नाम हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, कैट हो गया, पेन हो गया, जहाँ एक चीज़ का बात हो वो थर्ड पर्सन, राम डज नॉट, भर में एस लगा हुआ हट जाएगा, राम डज नॉट नो मी, है ना। तो इस तरह इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन था जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड था। इसमें हम लोगों ने रूल को भी समझा कि जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा उसमें क्या होगा, भर नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगेगा और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 57 को कंप्लीट किया। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 58 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।